शशि भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम। देखो कैसा है कि जो साहेब है ना, साहेब जी जिसको कहते हैं मालिक, जिसको कहो परमात्मा, जिसको कहो सदगुरु, जिसको कहो अक्षर ब्रह्म गुरु, जो भी है ना, जी प्रभु जी। वो उसके बंदों को तार देता है। ये सही है, बिल्कुल सही है प्रभु जी। क्योंकि उसका जो भक्त है वो तो तर गया, समझ लो। जी प्रभु जी। तो तारने का जो काम है ना, वो साहेब का है। यहाँ पर देखो, साहेब यानी आत्म तत्व, यानी बोध। जी प्रभु जी। तो वही तो तारता है, और कौन तारता है? जी प्रभु जी बिल्कुल। तो बोध के होने पर आप नहीं तरोगे, ये संभव नहीं है ना। आत्मज्ञान होने पर आप तर ही जाते। जी प्रभु जी। लेकिन अक्षर ब्रह्म गुरु को पकड़ने के बाद तो वो बोध का भी बोध है ना। जी प्रभु जी। तो बोध का होना ही तर जाना है। और यहाँ पर भक्त यानी क्या? यानी मैं, अहम। हम्म, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सारा कुछ जो है अगर परमात्मा में लगा दिया, अपने साहेब में लगा दिया, अपने आत्मा में लगा दिया, तो ये सारे तर जाएंगे। जी प्रभु जी। तो आत्मा का होना ही पर्याप्त है। सब दोष भाग जाएंगे, पिघल जाएंगे। यानी जैसे ही आत्मा का उदय होता है, दोष सारे हट जाते हैं। ये एक ही साथ में घटने वाली घटना है। जी अब प्रभु जी। आत्मा का उदय होता है, कभी आत्मा का उदय होता नहीं, आत्मा तो ऑलरेडी है है ही ही। है। हाँ, तो देखो, जैसे सूर्य उदय होता है ना, सूर्य का उदय होता, सूर्य तो है ही, जी। दिखाई पड़ता है हमें अब, है ना। जी प्रभु वैसे जी। ही आत्मा का जब उदय होता है, आत्मा का होना ही पर्याप्त है। सारे दोष हट जाएंगे। जैसे देखो, चोर है ना, चोरी करते हैं। जी। अब 15 चोर है, लगे हुए हैं चोरी करने में, और अचानक, मतलब कि रात को लगे थे, है ना, जो भी उसका काम काज जो भी करना था चोरी का वो सब कर रहे हैं। लेकिन अचानक सूर्य निकल आए, 5 ही सेकंड लगे। जी अब चोर क्या करेंगे? भाग जाएंगे ना। बिल्कुल प्रभु जी। बताओ। वैसे ही आत्मा है ना, वो सूर्य समान है, प्रकाश है, प्रज्ञा है, बोध है, ज्ञान है। जब उसका उदय हो जाता है ना, तो ये सारा अंधकार जो है ना, दोष काम क्रोध लोभ मोह वासना, ये सारा कुछ हट जाता है, अपने आप हट जाता है। जैसे चोर भाग जाते हैं ना, वैसे ही भाग जाते हैं। तो यही बात है। तो अहम का इलाज है ना, बोध है। अहम का इलाज आत्मज्ञान है। सारा कुछ झमेला है ना, अहम की वजह से है, अहंकार की वजह से है। जी प्रभु जी। और ये जब तक आत्मज्ञान होगा नहीं ना, तब तक अहंकार के कितने भी इलाज कर लो, वो रहेगा वहीं का वहीं। तो पेशेंट को बुखार है, अब उसके, वो आया है हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर ऐसा है कि किताबें पढ़ पढ़ के बन गया है डॉक्टर, प्रैक्टिकल कुछ बात नहीं। अब बुखार का पेशेंट है, उसने उसके नाक पर पट्टी कर दी, वो चिपकाते हैं ना ड्रेसिंग, जी प्रभु जी। वैसी पट्टी चिपका दी। फिर भी बुखार नहीं उतर रहा है, तो उसके पेट पे पट्टी चिपका दी, अब भी बुखार नहीं उतर रहा है, उसके हाथ पे पट्टी चिपका दी, है ना। जी और ये कार्यक्रम दिन भर चला, थक गया, बुखार नहीं उतर रहा है, पेशेंट चिल्ला रहा है, सब हैरान हो गए। शाम होते होते तो 15 डॉक्टर की टीम खड़ी है। कोई बोलता है इसको वहां पट्टी लगाओ, कोई बोलता है वहां पट्टी लगाओ। बुखार कैसे उतरेगा बताओ? जी प्रभु जी। पट्टी लगाने से तो नहीं उतरता ना। हाँ जी हाँ। मतलब
हो कुछ और रहा है और इलाज कुछ और हो रहा है। जी, तो हो कुछ और रहा है, इलाज कुछ और हो रहा है। तो जब तक सही सही इलाज नहीं होगा ना, तब तक वो हटेगा कैसे? बीमारी हटेगी नहीं। तो अहंकार का असली इलाज आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के बगैर अगर कोई अहंकार का इलाज करता है ना, तो वो बुखार पे ड्रेसिंग करने जैसा है। अहंकार जाएगा नहीं। थोड़ा बहुत इधर से, थोड़ा बहुत उधर से, कितना भी कुछ भी कर लो, इस तरह से होगा। अहम का जो इलाज है ना, वो बोध है। अहंकार का इलाज आत्मज्ञान है। हाँ जी, बोलिए। जैसे आप कह रहे थे कि अहंकार ऐसे खत्म नहीं होगा, तो मतलब जो हम सोच रहे थे या जो समझ रहे थे कि भी अहंकार को बिल्कुल शून्य हो जाए तब आत्मबोध की तरफ बढ़ा जा सकता है, ये तो फिर ठीक नहीं है जी फिर, क्योंकि देखो ना आप ये। कैसे कर सुनो सुनो, आप कैसे कर रहे हो कि सारे चोर जब हट जाएंगे तब सूर्य उदय हो जाएगा, सारे दोष जब मिट जाएंगे तब आत्मज्ञान हो जाएगा। देखो, घटना एक ही क्षण में घटती है। यानी यहाँ पर सूर्य का उदय होना, वहां पर चोर गायब हो जाना, है ना। चोर गायब होते ही है, आत्मज्ञान होता ही है। दोनों साथ में घटता है। दोष हटते हैं, शून्यता में जाते हो, साथ में ही घटता है। लेकिन सब कुछ हट जाएगा, बाद में वो प्रकट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हटाने वाला कौन है? दोषों को हटाने वाला अभी भी मौजूद है ना। बिल्कुल प्रभु जी, ठीक है जी। बस। तो पहले दोष नहीं हटेंगे, ज्ञान पहले होगा। ठीक है प्रभु जी। ये देखो, ये एक बहुत ही बारीक भेद रेखा है, जिसमें ये कहना बहुत मुश्किल है कि पहले क्या हुआ। पहले अहंकार हटा, फिर आत्मज्ञान घटा, या पहले आत्मज्ञान घटा फिर अहंकार हटा। ये दोनों एक ही साथ में घटने वाली घटना है। जी प्रभु जी। तो जब तक वो हटाने वाला रहेगा ना, तब तक नहीं घटेगा। ठीक है जी। ऐसा है। तो होगा तो दोनों साथ में ही होगा, लेकिन पावरफुल आत्मज्ञान ही है। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहोगे? बस प्रभु जी, मेन तो यही है कि सतपुरुष की परम कृपा से ही सब कुछ संभव है जी। चाहे कोई कितना भी विकारी हो, सतपुरुष की नजर एक बार घूम गई फिर तो कहाँ बचेगा जी। जोर नहीं रहता। देखो कैसा है, जो माया का ताकत है ना, जो पकड़ है, वो ढीला हो जाता है। उसमें अब वो ताकत बचेगी नहीं कि दबा सके। जी प्रभु जी। तो सत्पुरुष की दृष्टि से ये काम हो जाता है। पहले जितना माया परेशान करती थी ना, उतना अब नहीं करेगी। एक बार सत्पुरुष के सानिध्य में आ गए ना, तो दिखेगी, भयंकर दिखेगी। आपको ये एहसास करा के छोड़ेगी कि मैं ही ताकतवर हूँ। लेकिन उससे ताकतवर जो है ना, परमात्मा है। तो इसीलिए उसका जोर नहीं चलेगा अब, है ना। बिल्कुल सही है प्रभु जी। तो सत्पुरुष की आज्ञा पालन, उससे उनकी मूर्ति साथ में ही रहती है। हर पल वो साथ रहते हैं। और सूर्य जब साथ रहता है ना, तो चोर नहीं आसपास घूमते, जी प्रभु जी। है ना। तो ये ऐसा है। तो बराबर बताया आपने। प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी, जैसे कि मैं आप कल दोष वाला वो वीडियो सुन रहा था प्रभु जी। हम्म। तो जैसे कि आपने बोला कि जब हम मैदान में उतरते हैं प्रभु जी, तो मतलब पता चल जाता है। मैंने मतलब एक ये चीज महसूस की प्रभु जी कि हम कितना भी मतलब माया से है ना वो लड़ने जाते हैं, पर अगर जैसे कि स्वामी बप्पा है, जैसे कि गुरु का हाथ पकड़ कर चलते हैं, तो मतलब तटस्थ पूर्वक को हर चीज को, हर दोष को देखना, तो खुद से तो नहीं कर पाते प्रभु जी, पर जैसे ही मतलब पहले तो मैं बहुत कोशिश की, ये करूं वो करूं या आवाज से सुनकर, पर प्रभु जी हम्म। जैसे ही उनकी प्रसन्नता के लिए, जैसे कि
अगर कोई दोष आता है तो मतलब अंदर से तो वो ये होता है, गुस्सा आता है, सब कुछ आता है, पर एक मन में विचार आता है हर चीज के लिए कि अगर मैं करूंगा गुस्सा तो स्वामी बापा को, या मतलब एक क्लियरिटी आ जाती है उसमें कि उन्हें कैसा लगेगा। ऐसा अगर सोचते हैं तो साफ साफ दिखाई लग पड़ता है कि वो तो नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा करें। तो फिर एक अंदर से ताकत आती है, एक ताकत महसूस होती है। तो वैसे वैसे आगे आगे मतलब बढ़ते रहते हैं प्रभु जी। और बराबर। और क्या होता है प्रभु जी, दोष जब मैदान में उतरते हैं ना तो देख पाते हैं कि हर कदम पर हम दोषी है, मतलब दोष है, हम हर कदम पर जैसे चलते हैं तो इतना सारा ये कर करके है ना, तो अगर उनकी तरफ देखते हैं ना तो इतना आनंद आता है प्रभु जी की, मतलब वो आनंद माया पार का होता है कि उसमें कुछ विचार नहीं होता। पर ऐसा लगता है कि यही एक चीज है कि जो दोष को, क्योंकि हम हमारे खुद के बल से तो वो चीज नहीं कर सकते, हम्म। तो फिर जैसे कि मतलब ताकत तो लगाते, पर उन जैसे कि कुछ दोष आ गया और वो सोचा कि मतलब मतलब एक ही चीज अभी ताकत देती है कि देखा कि हाँ उनको कैसा लगेगा, नहीं लगेगा अच्छा, तो थोड़ा गुस्सा आता है, फिर शांत हो जाता है। तो ऐसे एक एक कदम बढ़ते आगे, क्योंकि अगर सोए बराबर। रहते तो दोष नहीं दिखाई देते, ऐसा लगता हम्म। है कि कुछ है ही नहीं दोष, पर जैसे ही मैदान में उतरते तो फिर से वो दोष आने लगते। तो तो फिर जे दिखते हैं, दिखते हैं। गुरु को पकड़ तो के, मतलब अभी ऐसा नहीं कि मैं डरता हूँ, जो कुछ भी हो जाए मैं देख लेता हूँ, ऐसा अभी डर बीर कुछ ऐसा लगता नहीं। उनकी हम्म। ताकत से अभी जो भी कुछ हो जाए, गलत तो गलत, पर सिर्फ उनको पकड़ के आगे जाता हूँ प्रभु जी। हाँ जी, बराबर है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हाँ। प्रभु जी, तो हम अपने दोषों को वगैरह देखने के, उनको देखना, साक्षी होना, ये छोड़ के सब खाली प्राप्ति का विचार करे तो भी हो जाएगा, ऐसा ना? प्राप्ति का विचार करने से ही धीरे धीरे दोष हटते जाएंगे, दिखता जाएगा। प्राप्ति का विचार यानी होश है ना। जैसे जैसे प्राप्ति का विचार करते रहोगे, होश में आ रहे हो ना। और होश में आ रहे जी हो यानी प्रभु। प्रकाश में आ रहे हो, ज्ञान में आ रहे हो। यानी ज्ञान में फिर दोष कैसे है दिखेंगे, पूरे हट जाएंगे ना। तो ऐसा है, बराबर है। प्राप्ति का विचार भी करना है, और मेन विचार वही है। उसी से देखो, उन्होंने तो बता दिया है, ये साल के एंड तक जिन्होंने रोज नियम से प्राप्ति का विचार कर लिया, ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाते हैं। अगर नहीं होते तो उसमें हमारी खोट है, हमारी आलस है ना। तो उन्होंने बता दिया है, शॉर्ट एंड सिंपल। तो ऐसा है, जी बराबर है। प्रभु। प्राप्ति का विचार तो डेली करना है। आपको मिला ना वो सारे वीडियो? हाँ मिला सर। वो मैं हाँ, बस। प्राप्ति का विचार का ही देख रहा था 3-4 दिन से, तो ऐसा डेली, लगा प्रभु जी कि जी जी। तो डेली यही देखना है। उसके अलावा और कहीं पर भी घुसे ना तो दोष में घुसे हैं, ऐसा समझना। इसके जी प्रभु अलावा जी। और कहीं पर भी मन जाता है ना कि मैं जी जी। ये सुन लूं, मैं वो सुन लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तो समझना अभी भी जो भटक रहे हो, भटकने का इंतजाम चालू ही रखा है आपने। तो होश पूर्वक भटकना बंद करना है और प्राप्ति का विचार करना है। होश पूर्वक भटकना बंद करना है, बंद मतलब जीरो, और प्राप्ति का विचार करना है, तो कार्य हो जाएगा। जी प्रभु। यही आज्ञा है। उमेश भाई, जी प्रभु जी। आप हमारे से नजदीक हो, तो बारिश आ रही है क्या वहाँ? हाँ नहीं, बारिश तो नहीं आ रही प्रभु जी, पर थोड़ा सा आएगी। क्लाइमेट हो गया है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आएगी बिल्कुल। यहाँ पर तो दोपहर से। धुआंधार चालू हो गई है। जी जी, यहाँ दोपहर को लग तो रहा था होगी बोल के, पर हाँ, तो कल परसों जो है, हमारे गुरु जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने हमारे जी पास जी। भेजा है। अब देखते हैं जी कहाँ जी। कहाँ पहुँचता जी। है ना। आपकी कृपा से हमारे तरफ भी भेज दीजिए प्रभु जी, थोड़ा सा आगे की तरफ जरूर। तो, तो सभी को ठीक। मेरा नमस्ते, प्रणाम।